हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सुभाष चौधरी और आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप एम्स नॉर्सेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। जो आज का सब्जेक्ट होगा वो होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है और एम्स नॉर्सेट 2021 में आपको उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वही टॉपिक्स आज आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कंप्लीट वीडियो तो देखना ही है, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। जो भी एम्स नॉर्सेट 2021 की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी आप शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एम्स नॉर्सेट 2021 में आपको सफलता दिला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसा लगे कि कोई और अदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक को भी आपके क्लियर करवा सकें। आपको शॉर्ट एंड स्वीट में आपको नोट्स दिए जाएंगे। अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप लेंथ ही पढ़ सकते हो, खुद अपने नोट्स बना सकते हो, लेकिन आपको शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बिल्कुल हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे बताए जाएंगे वो सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे सारी प्रोसेस चलती रहेगी और सब कुछ आपको अच्छा अच्छा मटेरियल मिलता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप एम्स नॉर्सेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कितने सब्जेक्ट पे? 5 सब्जेक्ट पे। कौन कौन से वो 5 सब्जेक्ट जो बार बार एम्स में पूछे जाते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। दूसरा सब्जेक्ट है एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तीसरा सब्जेक्ट है साइकेट्रिक। कौन सा है? साइकेट्रिक। भाई 2020 के अंदर तो सबसे बड़ा तहलका मचा दिया था इसने, अच्छे अच्छों की नींद खराब कर दी थी साइकेट्रिक ने। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस साइकेट्रिक से पूछे गए थे 2020 के अंदर। तो ये तो कंफर्म नहीं होता है कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे डाल देता है। देखिए, आगे जो सब्जेक्ट है वो है ओबीजी। कौन सा है? ओबीजी। एंड लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है पीडियाट्रिक। कौन सा है? पीडियाट्रिक। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एम्स की, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 5 सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना पढ़ देना। यहाँ पे मैं बात करूंगा सीएचएन की भी और सोशियोलॉजी की भी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सीएचएन सीएचएन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इससे तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुश्किल से। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपके 200 क्वेश्चंस वहाँ पे एग्जाम के अंदर आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज जो है 200 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता है। पहला क्वेश्चन आ गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, अब 25 नंबर पे वही क्वेश्चन आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि पहले और क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्योंकि वहां पे आपका जो माइंड होता है वो सिर्फ उसी पे फोकस करता है कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या देना है। वहां पे आप ये नहीं करते हो डिसाइड कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, ना ही आपको पता चल पाता है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिलने वाले हैं। और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, यहाँ पे पहला टॉपिक है कोड ऑफ इथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ कोड ऑफ इथिक्स आपको पढ़ने, साथ ही नर्सिंग के जो भी प्रिंसिपल्स है, 5 से 7 प्रिंसिपल्स होंगे, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल से बार बार कंपिटिटिव एग्जाम्स में एम्स के अंदर बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रिंसिपल्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप लगा लेना यहाँ पे 5 स्टार चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेसमेंट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, गोल, ये सब कुछ आपने पढ़े होंगे नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये जो नर्सिंग प्रोसेस है वो भी आपको कंप्लीट पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, और नेक्स्ट टॉपिक तो आप 5 स्टार 6 स्टार जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार लगा लेना। ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं होती है जिसके अंदर मास्लो हायरार्की थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। मास्लो हायरार्की थ्योरी से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। लेकिन एम्स में तो इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन आपको मास्लो हायरार्की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा।
चाहे क्वेश्चन को घुमा दिया जाए लेकिन आपको क्वेश्चन श्योर मिलेगा इस टॉपिक से। तो ये जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है टॉपिक्स को देख लिया चलो छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है आपको सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई ही नहीं करना है एम्स को, आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने भी पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर सीपीआर, जो सीपीआर है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से आपको रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो आप कंप्रेशन ब्रीदिंग एयरवे इनसे अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वुंड मैनेजमेंट, तो आपको ये वुंड तो कंप्लीट पढ़ लेना है, वुंड हीलिंग हुई, वुंड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन IBQ। दोस्तों आई जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको नियर एम्स के एग्जाम, जब आपके एम्स की एग्जाम पास में होगी उस टाइम आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो वो भी आपको देखने हैं। यहाँ से वुंड मैनेजमेंट से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके करवाऊंगा। आगे देखिए हेमरेज। हेमरेज भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर ट्रीटमेंट, अगर हेमरेज किसी पर्सन को हो जाता है तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या इसका आप ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हेमरेज है उसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर। अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर, वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एज ए नर्स, आप एक नर्स है और आप कैरी कर रहे हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को, और आपको क्या करना है, उसकी ओरल हेल्थ जो ओरल केयर है वो आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप कौन सी पोजीशन देंगे। पोजीशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आपको पूछा जा सकता है कि ओरल केयर आप उस पेशेंट को दे रहे हैं तो कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जितना भी कुछ हो सके उतना आप पढ़ लेना अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए बेसिक हाइजीन से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। बेसिक हाइजीन से ओरल केयर, अभी मैंने बात की सॉरी, अनकॉन्शियस पेशेंट में जो ओरल केयर दी जाती है उसमें कौन सी पोजीशन दी जाती है, कौन से सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, और आपको हो सकता है कि कॉन्शियस पेशेंट की ओरल केयर के बारे में आपको पूछ रहे, तो ये क्या है, बेसिक हाइजीन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरल केयर। देन नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी कोरोना भी चल रहा है तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोरोना में जो अभी चल रहा है हैंड वॉशिंग, वो भी आपको याद करना है। सैनिटाइजर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैंड वॉशिंग का टाइम आपको पूछा जा सकता है, हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स आपको पूछी जा सकती है, कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रेशर अल्सर केयर, जी हाँ, डॉक्यूबाइटिक अल्सर या फिर प्रेशर अल्सर, इसकी स्टेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे, स्टेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके साइन एंड सिम्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका ट्रीटमेंट या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या करोगे उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए बेसिक हाइजीन के अंदर ओरल केयर, हैंड वॉशिंग, प्रेशर अल्सर केयर, तो ये जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ ही लेना। ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्स नॉर्सेट 2020 में भी पूछा गया था, और 2021 में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो फ्लोरेट, और दूसरा है सक्शनिंग। सक्शनिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसका ड्यूरेशन आपको पढ़ना है, सक्शनिंग कितने टाइम के लिए की जाती है तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही सक्शनिंग क्यों की जाती है ये भी आपको पढ़ना है, पर्पज क्या है, इसके यूज क्या है, और इसके डिसएडवांटेज क्या है वो भी आपको पढ़ने हैं। ओके, साथ ही आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वो आपको मैं आगे बता दूंगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वैसे तो जो प्रेशर अल्सर है उससे भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपको लास्ट में जब आपकी एम्स के एग्जाम नज़दीक होगी उस टाइम आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि अभी आपको बताए जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। उस टाइम आपको जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप वहाँ से देख लेना, हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। जी हाँ, बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के कैथेटराइजेशन होते हैं, उनकी इमेज
इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन से जितना कुछ हो सके आप सारा का सारा आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TURP तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आईवी कैनुला। आईवी कैनुला से 2020 के अंदर 2 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस तो यहाँ से पूछे गए थे, साथ ही 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए थे। हालांकि शिफ्ट अलग अलग थी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, लेकिन दोनों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है आईवी कैनुला से, वो पूछा जाता है साइज को लेकर। दूसरा पूछा जाता है यूज को लेकर कि भाई 24 गेज का जो कैनुला है, आईवी कैनुला है, उसको किस लिए यूज करते हैं। 18 गेज का अगर आईवी कैनुला है तो उससे किस में यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दूसरा आपको पूछा जाता है कॉम्प्लिकेशंस। जी हाँ, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईवी कैनुला लगा रखा है तो उस पेशेंट के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड से जो इसके टाइप्स होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं, उसके जो आईवी फ्लूइड्स के ये क्या है, टाइप्स है। तो इन टाइप्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही इनका यूज भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अगर डायरिया हो रखा है तो कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो यूज आपको पढ़ने हैं और इनके टाइप्स, जो भी टाइप्स है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, वो भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। क्वेश्चन तो क्या है, अपने टॉपिक बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, न्यूट्रिशनल नीड से एनजी ट्यूब से श्योर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी, ने तो 2020 में तहलका ही मचा दिया भाई साहब। 4 क्वेश्चन 2020 के अंदर TPN अकेले से आ गए थे, वो भी एनक्लेक्स बेस। जी हाँ, एनक्लेक्स बेस। अब कुछ लोगों की तो क्या होती है, नाम सुनते ही एनक्लेक्स, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मैंने खुद ने 2-3 बच्चों को मैंने कहा था कि तुम एग्ज़ाम देने जाओ, सिलेक्शन आपका नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप एग्ज़ाम तो देने जाओ। अब अगर आपने फॉर्म भर ही दिया है तो आप एक बार एग्ज़ाम तो दो। कुछ बच्चे होते हैं जो है नेगेटिवली, बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं देते हैं। उनको पता होता है कि अपने एग्ज़ाम में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप ऐसा जब सोचेंगे तो आपका एग्ज़ाम में होगा भी कुछ नहीं। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। तो दोस्तों आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, एनक्लेक्स बेस से 4 क्वेश्चन TPN से पूछे गए थे और वो कौन कौन से थे वो आपको इस पेपर में मिल जाएंगे, इस यूट्यूब चैनल से 2020 का जब पेपर आपको बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं, जी हाँ, कॉम्प्लिकेशन से दो क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के अंदर 2020 के अंदर पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहला फंक्शन आपका क्या होगा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है, BTR, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर किसी पर्सन को हुई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये मैनेजमेंट की भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एनीमा। एनीमा से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके टाइप्स से, जितने भी एनिमाज के टाइप्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके यूज पूछे जा सकते हैं, या फिर उनका यूज देकर आपको पूछा जा सकता है कि किस टाइप का एनिमा है जो इसके अंदर यूज लिया जाता है। तो वैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोजीशन से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं होती होगी जिसमें एनिमा की पोजीशंस नहीं पूछी जाती हो। बहुत कम चांस होते हैं कि बहुत कम ऐसी एग्जाम्स होती है जिनके अंदर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बाकी हर एक एग्जाम के अंदर पहले एनिमा से, पोजीशन से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो आप मुझे बता दीजिए एनिमा के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने ये आपको बता ही दिया कि लास्ट में आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पोजीशन। पोजीशन से आपको इसके यूज पूछे जा सकते हैं, पोजीशन का नाम दिया जा सकता है, या फिर आपको पहले फंक्शन यानी इसका यूज देके आपको पूछा जा सकता है कि ऐसी कंडीशन इस पर्सन को हुई है और इस पर्सन को आप कौन सी पोजीशन देंगे। आपको पूछा जा सकता है एनजी ट्यूब आप लगा रहे हैं तो पर्सन को आप कौन सी पोजीशन देंगे। अगर पेशेंट की सी सेक्शन हो रही है तो आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे।
अगर आप विजनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पेशेंट को आप कौन सी पोजीशन देंगे, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जी हाँ, एम्स नॉरसेट 2020 के अंदर दो क्वेश्चन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन के सेकंड शिफ्ट में एक पारी में ही पूछ लिए गए थे। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन पूछी गई थी। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछे जाते हैं और वो भी आपको करवाई जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए आपसे आज इस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बिफोर प्रोसीजर आपको पूछा जा सकता है कि किसी पर्सन की ये सर्जरी होने वाली है और इस सर्जरी से पहले आप इसका कौन सा मैनेजमेंट करोगे और आप क्या करोगे। तो ये बिफोर प्रोसीजर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर, पेशेंट की सर्जरी चल रही है और उसका जो है जो लेवल है, जो ब्लड प्रेशर है वो घट रहा है या फिर पल्स उसकी घट रही है या फिर जो टेम्परेचर वो घट रहा है, तो आप क्या करेंगे एज ए नर्स, आप वहाँ पे क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर ऐसी ऐसी कंडीशंस हो रही है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आफ्टर प्रोसीजर। प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है तो उस पेशेंट को एनेस्थेसिया लगाया गया था, लेकिन पेशेंट अभी तक जो है कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाया है, तो अब आप क्या करेंगे। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एनक्लेक्स बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो एनक्लेक्स आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती होगी, तो दोस्तों आपके लिए सजेशन ये है कि आप सबसे पहले पीआर यादव की थ्योरी पढ़ लीजिए। पीआर यादव की थ्योरी आप सबसे पहले पढ़ लीजिए ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट वो आपके क्लियर हो सके। देन आपको क्या पढ़ना है, फिर एनक्लेक्स पढ़नी है। क्या पढ़ना है फिर आपको, एनक्लेक्स पढ़नी है। कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं उनके आप हिंदी मीनिंग आप याद रखिए और उन टिपिकल वर्ड्स को आप एक अलग से नोटबुक में छाप दीजिए जिससे आपको याद रह सके। तो ऐसी इस प्रकार से आपको एनक्लेक्स पढ़ना होगा। ऐसे आप एनक्लेक्स पढ़ना चाहोगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगी और ना ही आप उसे पढ़ पाओगे। आप जैसे ही खोलोगे एनक्लेक्स को आपका दिमाग खराब हो जाएगा, उसको वापस बंद करोगे और सो जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। आप कंटिन्यूस तो नहीं, ऐसे तो है नहीं कि एक महीने के अंदर आप पढ़ के आप सिलेक्शन ले लोगे। आपको कंटिन्यूस पढ़ते रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 6 से 7 घंटे पढ़िए, मैं ये कहता हूँ आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, चाहे आप 1 घंटे पढ़ लीजिए ना दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे पढ़ लीजिए। लेकिन आप ये जो आप 1 घंटे पढ़ रहे हो ना, वो ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको कभी भी रात में भी पूछ लेना सोते हुए भी, तो आप नींद में भी बता दो कि ये आपने पूछा है और इसका आंसर ये होगा। आप 1 घंटे पढ़ लीजिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आप 1 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन वो ऐसा पढ़िए कि आपको कभी भी पूछे, कहीं भी पूछे, तो आप उसका आंसर फटाक से बता दो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप एनक्लेक्स खोल रहे हो, यार दिमाग खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, चलो बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा, आप सोते रहोगे फिर दूसरे ले जाएंगे तुम्हारी सीट। तो ओके, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस से क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं और एम्स नोट से 2020 के अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन एसिड बेस बैलेंस से पूछे गए थे और ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और वैसे ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपको मैं पढ़ा दूंगा, आपको शॉर्ट एंड स्वीट में भी पढ़ा सकता हूँ या फिर लेंथ भी आपको पढ़ा सकता हूँ। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट में आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको बता दूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इन्फेक्शन का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा चेन ऑफ इन्फेक्शन से। किससे, चेन ऑफ इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन की चेन या फिर फीवर या पायरेक्सिया आपने पढ़ा होगा, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फीवर और पायरेक्सिया से। और जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और अभी क्या चल रहा है, कोरोना। क्या चल रहा है अभी, कोरोना। तो आपको पीपीई किट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से इक्विपमेंट्स है जो आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर पहनने हैं या फिर बिफोर प्रोसीजर आपको पहने, आफ्टर प्रोसीजर आपको पहने, कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पीपीई किट भी आपको पढ़ना है, पीपीई के बारे में जितना कुछ हो सके आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता होगा, कोई सा भी एग्जाम नहीं होता होगा, चाहे सीएचओ की एग्जाम देख लेना, चाहे ईएसआईसी की एग्जाम देख लेना, चाहे जिपमर की देख लेना, चाहे पीजीआई की देख लेना, चाहे एम्स के आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठा के देख लेना।
BMW मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। आप जितने स्टार लगाना चाहो उतने लगा लेना। 2020 में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 2 क्वेश्चन तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के अंदर। बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी कि दोनों शिफ्ट की बात करें तो 7-8 क्वेश्चन BMW मैनेजमेंट से 2020 में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप ऐसा मत समझना BMW मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन पता है, आपको बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही आपके एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये टॉपिक्स पढ़ने ही है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका एक क्वेश्चन बढ़ जाता है, मतलब एक क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, तो समझ लीजिए आप 1000 बच्चों को पीछे छोड़ चुके हैं। एम्स नोरसेट में ऐसा ही होता है, 1000 बच्चों को आप पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है क्वेश्चंस ज़्यादा आप गलत ना करें, बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आपको जितने आते हैं उतने कीजिए, लेकिन आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया के जितने तो आपको करने ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन का फिर से टॉपिक आ गया, लेकिन आपको पढ़ना है, पहले भी मैंने आपको बता दिया। हैंड हाइजीन आपको पढ़ना है HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसे HCAI भी कहा जाता है, हॉस्पिटल केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। भाई हॉस्पिटल के अंदर जब आप केयर आप दे रहे हो, उस दौरान पर्सन को अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, HCAI हॉस्पिटल केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या पूछा जाता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। आपको न्यूमोनिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, UTI से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। HAI से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए असेप्सिस। असेप्सिस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेडिकल असेप्सिस हो या फिर सर्जिकल असेप्सिस हो। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। जो भी ट्रांसमिशन होता है, जो भी जो वायरस होते हैं, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो चाहे पैरासाइट हो, किसी भी प्रकार से कोई भी जो है बैक्टीरिया जो भी आपके वेक्टर्स बॉर्न डिजीज कंडीशंस होती है, जो ट्रांसमिशन होती है, उनके प्रिकॉशंस जो होते हैं, जैसे ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हो गया, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हो गया, तो ये सारे के सारे प्रिकॉशंस आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइन के अंदर आपको पता है TPR BP, क्या क्या, TPR एंड BP। लेकिन पेन भी क्या है, पांचवा वाइटल साइन है। कौन सा है, फिफ्थ वाइटल साइन। तो आपको ये भी याद रखना है कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, तो आपको आंसर क्या करना है, पेन। वाइटल साइन के अंदर आपको टेम्परेचर पूरा का पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, कैसे लिया जाता है, और उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर अलग होता है, ग्लास थर्मोमीटर अलग होता है, तो वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ लिखा है फीवर। 2020 के अंदर जो पूछा गया था फीवर से, वो पूछा गया था रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर की आपको डेफिनेशन दी गई थी और पूछा गया था कि किस टाइप का फीवर है। यानी कि आपको कंप्लीट डेफिनेशन दे दिया और आपको ऑप्शन दे दिए गए थे, रेमिटेंट, इरिमिटेंट और जो है रिलेप्स फीवर या फिर कंटिन्यूस फीवर। ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए थे, आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था रेमिटेंट फीवर। यानी कि इस रेमिटेंट फीवर की आपको डेफिनेशन दिखाई गई थी। तो आपको फीवर भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट पल्स। पल्स से जितने क्वेश्चंस आपको तैयार होते हैं, जितने क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो उतने आप पढ़ लेना। नेक्स्ट रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन नॉर्मल वैल्यू आपको पूछ सकते हैं। रेस्पायरेशन से जो एबनॉर्मलिटी होती है रेस्पिरेशन की, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ये MSN का भी टॉपिक है, तो MSN में जो एबनॉर्मलिटीज होती है वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे पढ़ लेना। चाहे डायस्टोलिक प्रेशर आपको पूछा जा सकता है, अकेला डायस्टोलिक पूछा जा सकता है, और आपको अकेला जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो भी आपको पूछा जा सकता है, और आपको इसकी वैल्यू KPA के अंदर भी पूछी जा सकती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, मुझे तो साहब KPA के अंदर बता दो। MMHG के अंदर तो सभी को पता है, मुझे तो KPA के अंदर बता दो। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा कौन सी कंडीशन में आएगा, अगर आप जो है वो होता है ना, जो ब्लड कफ होता है, जो ब्लड प्रेशर आप लेते हो, जब उसका जो कफ होता है उसको अगर आप ढीला बांध देते हैं, अगर आप उसको लूज बांध देते हैं तो क्या होगा, अगर आप उसको टाइट बांध देते हैं तो उससे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ से ब्लड प्रेशर से पूछे जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर आपको जितना कुछ हो सके उतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए पेन। पेन के बारे में भी आपको पढ़ना है। यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो स्केल होती है पेन को मॉनिटर करने की, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होगा कुछ बच्चों को पिछली साल
यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक जो है बच्चा हंस रहा है, एक बच्चा कुछ थोड़ा थोड़ा शेड हो रहा है, दूसरा बच्चा फिर से वो रोने लग गया है। तो ऐसे ऐसे आपको इमेज दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किसको शो कर रहा है, तो आपको वहाँ पे नाम भी दिए जाएंगे। तो वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके क्लियर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे मेडिसिन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते। रूट, आपको रूट पूछा जा सकता है, जैसे इंसुलिन। भाई इंसुलिन एग्जामिनर कहेगा इंसुलिन कौन से रूट से दी जाती है, मेरे को तो यही बता दो आप। मिजल्स वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है, वो मेरे को आप बता दो। तो वो मिजल्स क्या है, वो भी तो वैक्सीन है, वो भी तो ड्रग्स है, मेडिसिन है। तो आपको रूट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ड्रग कैलकुलेशन से श्योर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछे जाएंगे ड्रग कैलकुलेशन के। और पिछले साल 2020 में भी 2 से 3 क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन से पूछे गए थे। मेडिकेशन एरर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कितने राइट्स है, मेडिसिन एडमिनिस्टर करवाने के कितने राइट्स आपको पूछे जा सकते हैं। नीडल स्टिक इंजरी, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है नीडल स्टिक इंजरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप पढ़ ही लेना। इसका प्रिवेंशन भी पूछा जाता है। नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार से आपको नीडल स्टिक इंजरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक मेडिसिन के अंदर जो अभी क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 के अंदर, वो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे साइकेट्रिक के। कौन से, साइकेट्रिक के। अब की बार कौन सा टॉपिक होगा सबसे ज़्यादा, वो हम भी नहीं बता सकते, ना ही तुम बता सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि 5 जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो 5 सब्जेक्ट तो आप पढ़ लेना, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ लेना। साइकेट्रिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया था, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कहीं यूज पूछा गया था, कहीं साइड इफेक्ट पूछा गया था, कहीं ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, और कहीं कहीं तो इसके रूट्स भी पूछे गए थे। तो आपको जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, फार्मेकोलॉजी है, वो सबसे ज़्यादा पूछी गई थी 2020 के अंदर साइकेट्रिक की। अब की बार कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा होगा कोई नहीं जानता। ओके, जब भी होगा एग्जाम तब पता चल पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी। बॉडी के अंदर ड्रग क्या इफेक्ट कर रही, यानी कि सीधी सी बात है, यूज आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको यहाँ से क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोसीजर। कौन कौन से प्रोसीजर है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब का प्रोसीजर आपको पढ़ाया जाएगा। लंबर पंक्चर आपको बढ़ाया जाएगा। लंबर पंक्चर की साइट आपसे पूछी जाती है कि साइट कौन सी यूज लेते हैं लंबर पंक्चर जब आप करते हैं। तो पोजीशन आपको पूछी जाती है कि लंबर पंक्चर आप किसी पेशेंट का कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन आप उसे दोगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लंबर पंक्चर की साइट है वो आपको पूछी जा सकती है बच्चे के अंदर या फिर एडल्ट वन के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोन मेरो बायोप्सी या फिर बोन मेरो एस्पायरेशन से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन साइट बच्चों के अंदर आपको पूछी जा सकती है। मोस्ट कॉमन साइट बोन मेरो एस्पायरेशन की कौन सी होती है एडल्ट वन के अंदर, ये भी आपको पूछा जा सकता है। कोलोस्टॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलोस्टॉमी, इरिगेशन एंड कोलोस्टॉमी। कोलोस्टॉमी से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कौन सा आयन जो है डेफिशिएंसी, कौन से आयन की डेफिशिएंसी कोलोस्टॉमी के दौरान होती है। वेट कोलोस्टॉमी कौन सी होती है, ड्राई कोलोस्टॉमी कौन सी होती है। वेट कोलोस्टॉमी कहाँ से की जाती है, ड्राई कोलोस्टॉमी कहाँ से की जाती है। स्टोमा क्या होता है, आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलोस्टॉमी आपको कंप्लीट प्रोसीजर करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ इससे क्वेश्चन अभी तक पूछे तो नहीं गए, लेकिन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेकियोस्टोमी, ये तो इंपॉर्टेंट है साहब, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गाइड वायर अलग होता है, और जो इसके 2-3 टाइप होते हैं अलग अलग, ओपन क्लोज, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे इस प्रोसीजर के अंदर। ट्रेकियोस्टोमी कौन सी रिंग के अंदर की जाती है, कहाँ पे बनाए जाते हैं, ये सारी की सारी डिटेल क्या आपको करना चाहिए, वो सारा का सारा हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब ये प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है देखिए, इंस्टॉलेशन एंड इरिगेशन। बार बार इंस्टॉलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इरिगेशन से तो नहीं पूछा गया, लेकिन इंस्टॉलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आई इंस्टॉलेशन या फिर ईयर इंस्टॉलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जो भी 2020 में पूछे गए थे वो ईयर इंस्टॉलेशन, कान के अंदर जो दवाई आप डालते हैं उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि बच्चे के अंदर अगर आप कान के अंदर दवाई डाल रहे हैं तो आप किस प्रकार से डालेंगे। एडल्ट वन के अंदर आप अगर ईयर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आपको इसकी साइज भी पूछी जा सकती है, मतलब जो
आई आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ड्रग और आई के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आपको ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है अदर्स, तो कुछ अदर्स टॉपिक भी है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्स के अंदर। और पहला ही टॉपिक है इसके अंदर स्टेज ऑफ डेथ। इस टॉपिक से एम्स पटना 2020 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। चारों की चारों स्टेज एक ही पेपर के अंदर पूछ ली गई थी एम्स पटना के अंदर। हालांकि एम्स नॉर्सेट 2020 के अंदर नहीं पूछा गया, एक ही क्वेश्चन शायद पूछा गया था स्टेज ऑफ डेथ से, लेकिन 4 क्वेश्चन एम्स पटना 2020 ने इससे ही पूछ लिए गए थे। तो आपको 2021 में एक क्वेश्चन तो मिल ही सकता है इससे। नेक्स्ट है कंफर्ट डिवाइस, जो भी डिवाइसेज है कंफर्ट डिवाइसेज उनके बारे में आप पढ़ लेना और इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट है रीस्ट्रेनिंग, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितना कुछ आपको मटेरियल मिले वो आप सारा का सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्टराइलाइजेशन, स्टराइलाइजेशन जो स्टराइलाइजेशन है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। और एम्स नॉर्सेट 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अकेले साइडेक्स से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि भाई साइडेक्स को और किस नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको इसका यूज पूछा गया था कि साइडेक्स का यूज कहाँ पे होता है। तो 2 क्वेश्चन आपको एम्स नॉर्सेट 2020 के अंदर पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट का पता नहीं, फर्स्ट शिफ्ट का जब आपको पेपर बताया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आपको एम्स नॉर्सेट जो 2020 के अंदर जो हुआ था उसका पेपर फर्स्ट शिफ्ट का एंड सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का आपको पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। हालांकि कंप्लीट पेपर तो नहीं है लेकिन 100 क्वेश्चंस आपको दोनों पेपर से मिल जाएंगे। तो 200 क्वेश्चन तो आपको एम्स नॉर्सेट 2020 में जो पूछे गए थे वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको मैंने बता दिए हैं। और साथ ही आपको बता दूं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग चैलेंजर्स, आपको नर्सिंग चैलेंजर्स सर्च करना है टेलीग्राम पे आने के बाद और वहाँ से चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप के अंदर डेली टेस्ट सीरीज होती है जिसका फायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं और अपनी तैयारी डेली कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। दोस्तों हम बहुत जल्द तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग चैलेंजर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।